हालचाल है मेरे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीस्टॉनिक इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। आपको इस पे अप्लाई करना चाहिए या फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। इस आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है, आपका एक लॉट पे कितना परसेंट तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, कितना लिस्टिंग गेन है और आपका अलॉटमेंट चांसेस क्या होने वाला है, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे इस प्रीस्टॉनिक जो इंजीनियरिंग आईपीओ इसके बारे में। तो देखो, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है ना मेरे पास वो है कि ये जो प्रीस्टॉनिक आईपीओ है ये आईपीओ कहाँ पर लिस्ट होगा, यानी कि इसका जो अलॉटमेंट आएगा, इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट निकलेगा कौन से साइट पे निकलेगा। तो देखो, मैं आपको बता दूं, इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट निकलेगा कैमियो कॉर्पोरेट सर्विस यहाँ पर निकलेगा। आप चाहो तो इसे देखो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं आपको जूम कर रहा हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसे अपने गूगल या फिर क्रोम पे सर्च करना, आपको इसका जो अलॉटमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखो, अलॉटमेंट तो बहुत की बात है क्योंकि अभी तक इसका ओपन ही नहीं हुआ है आईपीओ। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले आईपीओ कब आ रहा है, देखो सबसे पहले अगर बात कर ले इसके बारे में, तो देखो मैं आपको बता दूं, ये आईपीओ आ रहा है 11 दिसंबर को। 8 दिसंबर से शायद माइक्रोसेल आ रहा है, ठीक है, जो एक्सन माइक्रोसेल है वो भी एक एसएमई आईपीओ है। तो 8 को वो आ रहा है और जो माइक्रोसेल 8 को आएगा और 12 को क्लोज होगा, ठीक है। और ई आई पी आ रहा है 11 को, 11th ऑफ दिसंबर को आ रहा है और 13th ऑफ दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। अगर हम बात करें 10 रुपीज़ इसका फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड तो एक ही प्राइस है इसका, 72 रुपया। कोई भी जो कट ऑफ जो देता है ना कि कट ऑफ के लिए 72 से 80 तक, ऐसा नहीं है कुछ, जस्ट एक ही प्राइस है सबके लिए, 72 रुपया है। लॉट साइज तो देखो, लॉट साइज रहने वाला है 1600 शेयर। एक लॉट पे आपको 1600 शेयर्स देखने को मिलने वाला है। टोटल इशू साइज तो देखो, मैं आपको बता दूं, टोटल इशू साइज होने वाला है 23.30 करोड़ का। 23.30 करोड़ का इसका जो इशू साइज रहने वाला है। और टोटल ये जो टोटल साइज है ना 23 करोड़, ये टोटली फ्रेश इशू है, इस पे कोई ऑफर फॉर सेल नहीं आता। एसएमई आईपीओ में देखो, मैं आपको बता दूं, एसएमई आईपीओ में ऑफर फॉर सेल नहीं आता, इस पे जो भी आता है फ्रेश इशू आता है, ठीक है। और ये लिस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगा एनएसी एसएमई पर। ये आपको लिस्ट होता है दिखेगा एनएसी एसएमई पर। तो चलिए अब करते हैं बात आगे की, और कि आईपीओ कंपनी का आईपीओ सब कैसा है फंडामेंटल। तो बता दिया 11 को ओपन, 13 को क्लोज, ये तो मैंने बता दिया। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट इसका होने वाला है 14 को, यानी कि नेक्स्ट डे, T+3 डे के हिसाब से। T+3 डे के हिसाब से इसका अलॉटमेंट होने वाला है नेक्स्ट डे। 13th ऑफ दिसंबर को क्लोज हुआ, 14th को इसका हो गया अलॉटमेंट। तो 15 को अब क्या होगा, तो देखो 15 को हो जाएगा आपका रिफंड। 15 को आपका हो जाएगा रिफंड और शेयर क्रेडिट, यानी कि दोनों एक साथ होगा। देखो 15 को आपका यहाँ पर रिफंड भी होगा और 15 को आपका डीमेट पे शेयर भी आ जाएगा। और ये 18 को आपको देखने वाला है लिस्ट, ठीक है। 15 को आ जाएगा डीमेट पर और 3 दिन बाद, यानी कि 15, 16, 17, 3 दिन बाद आपको ये 18 दिसंबर को लिस्ट होते हुए दिखेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर किस किस को, कौन कौन सा कैटेगरी को यहाँ पर जो शेयर अलॉट करने वाला है, मतलब किस कौन कौन भाग लेने वाला है। तो देखो, रिटेल को मिला है 50%, ठीक है। यहाँ पर QIB, तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर QIB और HNI QIB को नहीं मिला है। रिटेल को मिला है 50% और अदर्स कैटेगरी को मिला है 50%, यानी कि इस पे जो 100% था ना, तो यहाँ पर 100% दोनों में डिवाइड कर दिया गया, रिटेल को 50%, अदर्स कैटेगरी को 50%। तो देखो, अब अगर हम बात करते आगे, तो देखिए आगे बात करते हैं। रिटेल में आप मिनिमम 1 लॉट एप्लीकेशन कर सकते हो, मिनिमम 1 लॉट, ठीक है। उस पर आपका लग जाएगा 1,15,200 रुपया। एक लॉट पे रहेगा 1600 शेयर्स। और रिटेल में आप मैक्सिमम भी 1 लॉट ही कर सकते हो, जिस पे रहेगा 1600 शेयर, 1,15,000। और अगर HNI में करोगे आप, ठीक है, तो देखो HNI तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर जैसे जस्ट दिया हुआ है ऐसे आपका इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आप HNI में करोगे तो HNI में आपका लग जाएगा 2 शेयर्स। अगर आप करते हो, ऐसे तो है नहीं HNI में, जस्ट अदर कैटेगरी से होगा, वहाँ से अगर आप करते हो तो 2 लॉट पे आपका लग जाएगा 2,30,400 रुपया, ठीक है। आपका शेयर भी डबल हो जाएगा, 1600 से हो जाएगा 3200। तो चलिए बात करते हैं अब जो स्टेटमेंट है कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। तो देखो, मैं आपको ये शॉर्ट में बता देता हूँ। कंपनी का बैलेंस शीट देखो, यहाँ से लगातार इंक्रीज होता गया है, ठीक है। 2300, 2400, 2700, 2800 लगातार आपको यहाँ पर इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू भी आपको यहाँ से लगातार आपको इंक्रीज करता हुआ देखो
700, 1200, 2100। यहाँ पर आपको जो 1400 दिख रहा है, आप सोचोगे यहाँ पर 2100, यहाँ पे 1400, ये बहुत ही कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये देखो 31 मार्च ऑफ 2023 का है और ये 13 सितंबर ऑफ 2023 यानी कि 6 मंथ का है। ये जो आपको रेवेन्यू दिख रहा है ना 1431 लाख का, तो ये आपको जस्ट 6 महीने का रेवेन्यू दिख रहा है। ठीक है, 6 महीने में कंपनी ने 1431 लाख का जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है। और अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो कंपनी ने 2021 पे लॉस पे ही अपना जो बुक किया था, 2021 पे क्लोज किया था 16 लाख, अप्रॉक्स 17 लाख का लॉस। 2022 पे कंपनी ने 14 लाख का प्रॉफिट किया, यानी कि टोटल अगर अप्रॉक्स करें तो ये 40 होता है, क्योंकि देखो ये जो 16 लाख का रिकवर भी किया, 14 का प्रॉफिट भी किया, तो टोटल जो 40 हो जाता है। ठीक है, और 2023 पे 256 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट किया। देखो ये बहुत गुना डबल हो गया। और अभी तक यानी कि फिर इसके 6 महीने बाद कंपनी ने 152 लाख, ठीक है, 152 लाख का प्रॉफिट कर चुका है, यानी कि लगातार प्रॉफिट बढ़ चुका है कंपनी का। अब हम बात करें नेटवर्थ की, देखो 223 लाख था 2021 पे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर हो गया 237 लाख और 2023 पे ही हो गया 493 लाख। और अभी तक कंपनी मतलब 6 महीने बाद जो 30 सितंबर को कंपनी का नेटवर्थ था 645 लाख कंपनी का नेटवर्थ है। बहुत ही अच्छा है, कोई खराबी है नहीं। और अगर हम बात करें रिजर्व कंपनी के पास जो रिजर्व मनी सरप्लस कितना है, तो देखो 2021 पे ये 37,000 माइनस पे था। फिर 2022 पे कंपनी के पास रिजर्व मनी 13 लाख का हो गया। 2023 में कंपनी का रिजर्व मनी अप्रॉक्स 270 लाख का। और अभी तक 2023 का 30 सितंबर तक कंपनी का रिजर्व मनी 198 लाख तक का है। ठीक है, बोरोइंग की बात करें, बोरोइंग देखो सॉरी, तो बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग देखो लगातार आपको यहाँ से बढ़ने को भी दिखा और कमने को भी दिखा। तो देखो बात कर लेते हैं थोड़ा बोरोइंग की। 1774 लाख का बोरोइंग था 21 में, 1797 लाख हो गया 22 पे, और 23 पे यह घटकर हो गया 1635 लाख का, 1645 लाख का। और अभी जो 30 सितंबर 2023 है उस पर 1536 लाख का बोरोइंग है कंपनी का। तो देखो बोरोइंग पे भी कोई खराबी है नहीं। ठीक है, क्योंकि कंपनी बोरोइंग लगा तभी तो कंपनी आगे बढ़ पाएगा ना। तो देखो मैंने आपको यहाँ पर सब बता दिया कि कंपनी कब आने वाला है, अलॉटमेंट बेसिस सब मैंने बता दिया आपको। देखो कंपनी का जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट भी मैंने यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस सब डिटेल्स में बात कर लिया क्या कैसा है। तो देखो अब हम अगर आगे बात कर लेते हैं इसका जीएमपी की, तो देखो इसका जो प्रेस्टोनिक का जीएमपी चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो देखो ये आज के डेट पे यानी कि 7 दिसंबर को इसका कोई भी जीएमपी ट्रेड नहीं हो रहा है। कंपनी का प्राइस तो है 72 रुपया आईपीओ प्राइस, लेकिन आप अगर जीएमपी देखो तो आपको यहाँ पर 0 रुपया दिखा रहा है, यानी कि ऑफिशियली कोई जीएमपी है नहीं, वो अभी 0 चल रहा है। और उस हिसाब से आपका एक लॉट पे 0% का प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि कोई जीएमपी है नहीं। तो जैसे इसका जीएमपी आता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। हाँ दोस्तों, प्रेस्टोनिक का जीएमपी आ चुका है, अच्छा है खराब है, आप अप्लाई करो या नहीं। तो मेरा पर्सनल व्यू इस पर क्या रहने वाला है, तो देखो मेरा तो पर्सनल व्यू मतलब मैं तो आईपीओ अप्लाई करता हूँ लास्ट डे पे, थर्ड ऑफ डे पे। ठीक है, थर्ड डे के सब्सक्रिप्शन के बाद। मैं ना ही फर्स्ट डे को अप्लाई करता हूँ ना ही सेकेंड डे को अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैं जस्ट फर्स्ट डे और सेकेंड डे में ना QIB, HNI, रिटेल सबका जो मैं सब्सक्रिप्शन देखता हूँ कि इन लोगों ने सब्सक्रिप्शन कैसा किया है, ज़्यादा या कम। और जीएमपी भी देखता हूँ ये ऊपर भाग रहा है नहीं, अगर अच्छा रहता है तो अप्लाई करता हूँ, अदरवाइज छोड़ देता हूँ। तो मैं आपको थर्ड डे पे बता दूंगा, क्योंकि देखो इसका तो ऑफिशियल जीएमपी आया नहीं है और हम लोग तो आईपीओ अप्लाई करते हैं जीएमपी के बेस पे, सब्सक्रिप्शन के बेस पे। तो जैसे ही थर्ड डे पे इसका कोई जीएमपी आता है मैं आपको बता देता हूँ। तो आज के वीडियो बस इतना ही, तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।